अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी तो उसमें एक मॉडल के बारे में बताया गया था जिस मॉडल का नाम था ESBI मॉडल। क्या आपने कभी इस मॉडल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूँ कि एक इंसान अगर गरीब होता है तो वो क्यों गरीब होता है, अगर वो अमीर बनना चाहे तो किस तरह अमीर बने। लेट्स डिस्कस। सी एक रॉबर्ट कियोसाकी का किताब है जिस किताब का नाम है द रिच डैड एंड द पुअर डैड। उस किताब में 4 तरह के लोगों के बारे में डिस्कस किया था जो पैसा कमाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताना कि अभी तक हमारे दुनिया में कितने टाइप के लोग हैं। क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा। और उसके अलावा मैं आपको एक और फिगर बताना चाहूँगा। हमारे दुनिया में अभी तक लगभग 7.9 बिलियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि लगभग हमारे दुनिया में जो 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है, क्या हम उसको 100% फिगर ले सकते हैं? द आंसर इज यस, हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन है 100%। उसको मैं 4 टाइप में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन एंड I फॉर इन्वेस्टर्स। सी हमारे दुनिया में 4 तरह के लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। ये जो चारों तरह के लोग हैं इनके पैसे कमाने के तरीके भी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हैं। लाइक अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय क्यों है? मान लीजिए एक इंसान है, उसने किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो काम कर रहा है या फिर वो किसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। उससे पहले उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल होगी जिसको वो किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी यूनिवर्सिटी से उसने सीखा होगा। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल इंजीनियरिंग हो, कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हो, कोई लॉ का स्टूडेंट है, कोई चार्टर्ड अकाउंट हो। उन सब के साथ प्रॉब्लम क्या है? उनके पास एक बहुत ही अच्छी स्किल है। ओके, एक इंजीनियर क्या है? इंजीनियर हमारा मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे पास है। बट इन लोगों का जो कैटेगरी है ना, वो थोड़ा राइट कोडेड में नहीं, लेफ्ट कोडेड में आता है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। अगर कोई इंसान इंजीनियरिंग करता है तो वो इंजीनियरिंग क्यों करता है? ताकि वो अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे और एक कंपनी में उसको जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के बाद उसे महीने की कुछ सैलरी मिले। राइट, यही होती है एम्प्लॉय की ज़िंदगी। उसी तरह सेल्फ एम्प्लॉय क्या होती है? मान लीजिए कोई इंसान जॉब नहीं करना चाहता, वो अपना खुद का कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉप करना चाहता है, कोई अपना खुद का छोटा सा दुकान बनाना चाहता है, या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। या फिर अगर कोई इंजीनियर भी है, कोई हमारा डॉक्टर से, वो भी सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं। उसके साथ जो राइट कोडेड के लोग हैं वो है बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर में बहुत ही कॉमन सी बात यह है कि एक तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ये सबको पता है, लेकिन क्यों होता है? क्या कभी आपने ये सोचा है? आज सोचेंगे। चलिए एक बात सोचते हैं। ये जो चारों तरह के लोग होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, ये जो चारों लोग हैं इनकी जो इनकम की सोर्सेस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। पहले कैटेगरी के हमारे लोग आए एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। इनकी जो इनकम सोर्स है हम इनको एक्टिव इनकम सोर्स कहते हैं। व्हाट इज एक्टिव इनकम सोर्स? अब ये एक्टिव इनकम सोर्स क्या है? मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे पास अपनी खुद की स्किल है। मैं भी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मान लो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया और मुझे किसी कंपनी में जॉब मिल गई। कोई भी कंपनी हो, L&T हो, वेल हो, कोई भी कंपनी हो, मुझे जॉब मिल गई। तो जॉब मिलने के साथ मैं काम भी करूँगा उस कंपनी के लिए, लेकिन क्या पता है कि हमें सैलरी क्यों कम दी जाती है? सिर्फ इंजीनियर की बात नहीं, इस दुनिया की कोई भी एम्प्लॉय का आप उठा के पकड़ लो, वो हमेशा उनकी इनकम लिमिटेड ही रहेगी बिकॉज द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उनके पास टाइम कम होता है। एक इंजीनियर हो, वो दिन का 10 घंटा 12 घंटा ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो उनकी जो कैपेसिटी होती है काम करने की वो लिमिटेड होती है। अगर वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करेंगे तो उनका पैसा भी जो होगा वो लिमिटेड ही होगा। ओके, अगर एक इंजीनियर मंथली उसकी सैलरी 50,000 है, अगर कोई लॉयर है उसकी मंथली सैलरी 60,000 70,000 है, अगर कोई डॉक्टर भी है उसकी मंथली सैलरी 1 लाख है, तो उसके आगे अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो उसके लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके राइट, तो जब वो ज़्यादा काम करेगा तब जाकर वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा काम नहीं करेगा तो क्या आपको लगता है कि ज़्यादा पैसा कमाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो ये बात होगी एम्प्लॉय की। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारा कौन? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग दुकान करके बैठे हुए हैं। कोई ग्रोसरी का शॉप खोला है, किसी ने हमारा मेडिकल शॉप किसी ने खोला है, या फिर लॉयर भी है, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। अगर उनके पास क्लाइंट नहीं आएंगे तो वो किसी भी टाइप के केस को नहीं लड़ पाएंगे। अगर वो केस ही नहीं लड़ेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? दिस इज हाउ सेल्फ एम्प्लॉय। और जब थर्ड कैटेगरी के लोग हैं वो है बिजनेसमैन।
सी बिजनेसमैन, उनकी अगर बात मैं करूँ तो वो ज़्यादातर काम में फोकस नहीं करते, वो पहले अपनी टीम को फोकस करते हैं, वो पहले एक टीम बनाते हैं। देखो बिजनेस कभी भी एक इंसान अकेले नहीं कर सकता, ये तो फैक्ट है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पहले टीम बनाना पड़ेगा। सी जब आप टीम बनाएंगे तो टाइम आएगा वो टीम आपके लिए भी काम करेगा, आप भी अपने टीम के लिए काम करोगे। तो इससे क्या होगा, आपकी इनकम की जो सोर्स है वो बढ़ती चली जाएगी। इसे हम अनलिमिटेड इनकम कहते हैं, और इनकी इनकम सोर्स को हम पैसिव इनकम भी सोर्स कहते हैं। चौथी कैटेगरी के लोग हैं हमारे कौन, इन्वेस्टर्स। सी इन्वेस्टर्स बनने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, इनके पास जो इनकम सोर्स है वो पैसिव इनकम सोर्स है, क्योंकि वो टीम के साथ काम करते हैं। उसके अलावा वो क्या करते हैं, ज़्यादातर बिजनेस बिल्ड करते हैं। क्यों? अगर आप जॉब करेंगे तो क्या आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? मैंने अभी भी कहा नहीं, आपको उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आज कोई मूवी स्टार भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो उसके पीछे बिजनेस है। अगर कोई मूवी रिलीज होती है, अगर उसका बिजनेस ठीक से नहीं होता, क्या वो मूवी अच्छा परफॉर्म करेगा? द आंसर इज नो। अगर वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं करेगा तो ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाएगा? ये तो पॉइंट है ना। उसके साथ और कुछ बातें हैं, जैसे कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया के जो 95% लोग हैं वो लेफ्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और सिर्फ 5% बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? नंबर वन चीज़ तो ये है कि बिजनेस में लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए वो बिजनेस नहीं करते। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट, उसमें भी लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, पैसा डूब भी सकता है, इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। क्योंकि दो बात। उसके साथ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साथ क्या होता है, इनकी तो एक्टिव इनकम सोर्स होती है। एक्टिव इनकम सोर्स क्या मतलब है कि जब तक वो काम करेंगे उनके पास पैसा आता रहेगा। जिस दिन काम बंद हो गया पैसा बंद, पर पैसा नहीं आने वाला मेरे को। अगर आपको ज़िंदगी भर पैसा कमाना है, या तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ इनकी इनकम भी इसीलिए अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम भी तो लिमिटेड है ना। एक इंजीनियर हो, वो अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो दिन का 8 या 10 घंटा काम कर सकता है। उसके मतलब उससे ज़्यादा टाइम वो काम नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। अगर वो उससे ज़्यादा टाइम काम नहीं कर सकता तो उसकी इनकम कभी बढ़ेगी ही नहीं, राइट। अगर वो 50,000 कमा रहे हैं तो 50 से 60 तक जा सकता है, प्रमोशन होकर 70 तक जा सकता है, 80 तक जा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है। अगर उसकी सैलरी 5 लाख है फिर भी वो 6 या 7 लाख तक जा सकता है, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी एक इंसान है। ओके। उसके साथ क्या है, ये जो 95% लोग हैं, सी ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात है ना, इसमें ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे, ज़्यादातर लोग आपको जॉब होल्डर्स मिलेंगे, या तो कोई सेल्फ एम्प्लॉय होगा। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनके पास पैसा कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास टीम नहीं है। दुनिया का 5% पैसा उनके पास है, लेकिन पॉपुलेशन 95% है। अब अगर बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस फील्ड में बहुत कम लोग जाते हैं, लगभग दुनिया के 5% लोग ही बिजनेस करने को देखने को मिलेंगे। बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, रिस्क फैक्टर होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके साथ आइडिया चाहिए, नॉलेज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए बिजनेस करने के लिए, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से लोग बिजनेस नहीं करते। और इन्वेस्टमेंट में भी वही सारी बात है, रिस्क है भाई। अगर कंपनी कल को डूब गई तो क्या होगा, रिस्क तो सब में है। और उसके साथ ये जो 95% लोग हैं जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके पास तो 5 पैसा हो गया हम मानते हैं, लेकिन जो 5% लोग हैं ना, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। कितना? 95%। मतलब दुनिया भर का जितना पैसा है, अगर उसमें से थोड़ा हम निकाल के इन लोगों को दे दे, बाकी सारा पैसा इनके पास है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये इन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं, और किसके लिए काम कर रहे हैं? ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है ये सब इन लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इनके पास टीम वर्क होती है, लोग इनके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि लोग बिजनेस करना नहीं चाहते, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स होती हैं। ओके। और इनकी जो इनकम सोर्स होती है वो पैसिव इनकम सोर्स। पैसिव इनकम सोर्स का मतलब क्या है, एक बार आपने सिस्टम बना लिया, अगर आप जिंदगी भर काम ना भी करें तब भी आपके पास पैसा आएगा, राइट। तो अगर आपको बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा हाउ टू डू बिजनेस, हाउ यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अगर आपको अमीर बनना है, मैं मानता हूँ कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो मैं आपके लिख के दूंगा कि लेकिन आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते।
कभी भी आप उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते जिन सपनों को देखकर आपने ये सब शुरू किया था। अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। हाँ, इसमें फेल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसमें मज़ा बहुत है। कि जिसका आपको करने में मज़ा नहीं आता ना, उसको करने में कोई मज़ा नहीं। अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जाते वक्त जब मेरी आंखें बंद हो तब मेरे फेस में एक स्माइल हो कि नहीं ज़िंदगी में कुछ किया है, तो ऐसा कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिज़नेस करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी। और अगर आप ये सारी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन कनेक्ट विथ मी। सी, जब हम सब एक साथ मिलेंगे तब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अकेले कुछ नहीं किया जाता। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ पर्सनली अगर आप मिलना चाहते हैं, मेरे से पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। और उसके साथ टिल दैट टाइम यू गो सर्फिंग।